गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी इस वक्त मैं बैंकॉक नासा वेगस होटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है ना मेरे बचपन के दोस्त हैं फरमान भाई। इस टाइम जो हुआ है 10:15 का टाइम है और बड़ा ही खुशगवार सा मौसम है बाहर। मेरे साथ फरमान भाई हैं और मैं ना अभी इनसे बात कर रहा था कुछ एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि ये मेरे साथ ही एजुकेशन उन्होंने हासिल किया। उसके बाद यहाँ पे आ गए चंद साल पहले ना, तकरीबन 5-6 साल पहले फरमान भाई यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे आने के बाद ना अभी जो मेरी इनसे साथ कन्वर्सेशन हुई है, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की जो चीज़ें हैं, अगर हम पाकिस्तान से वैसे कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं कंपैरिजन तो डिफरेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। एजुकेशन लेवल यहाँ पे बहुत ऊपर है। यहाँ पे समझ लें कि आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसा कि हम हमें देखते हैं कि हम 90% प्रोडक्ट्स से तो वैसे ही दुनिया के वाकिफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फरमान भाई से कन्वर्सेशन करते हैं कि वो किस तरह से इधर आए, क्या उन्होंने जो है ना एजुकेशन हासिल की है, किस तरह से सारा सफ़र को अपने को लेके चले। तो शुरू करते हैं। फरमान भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ज़हीर भाई, ठीक ठाक। ठीक है। तो अच्छा, आप ये मुझे बताएं शुरू से कि आप किस वक्त इधर आए थे और बैंकॉक ही आपने क्यों चुना? आप कोई मतलब और भी थाईलैंड ही क्यों चुना? आप मतलब यूरोपियन कंट्रीज जा सकते थे, क्यों? हमारे तो इधर इतना ट्रेंड है कि हर बंदा लाखों से भी ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा फीस भरता है और जाता है यूरोप, जाता है कि हमें जी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके जहन में क्यों ये नहीं आया कि हमें यूरोपियन फैसिलिटीज़ अवेल करनी चाहिए, कि यहाँ की क्यों की आपने? ज़हीर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास यहाँ पे आए और आपने मेरे पास यहाँ पे आके विज़िट किया। और कोई मैं बात इसके कोई लिए बात। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और आप जितनी ऑडियंस देख रही हैं उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे, मेरा थाईलैंड में आने के पीछे जो है ना, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी कि एक फहाशा कोई यहाँ हाँ पे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहे। मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको, ज़रा बात माजरत। लेकिन यहाँ आने से पहले जो है ना मेरे जहन में भी यही ख्यालात आते थे कि बैंकॉक इट मीन्स के जितनी भी गलत काम जितने भी दुनिया के वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको कहता हूँ, मैं यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं रहा। लेकिन मैंने जो चीज़ें यहाँ पे देखी है ना, वो एक छोटा सा पार्ट ऑफ जो है ना वो बैंकॉक है। तो कंटिन्यू करें आप, बाकी जी मैं तो बोलते ही रहूँगा। फिर मेरे लिए तो टॉपिक मिल जाए तो मैं तो शुरू ही हो जाता हूँ। तो आप बाकी कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ रिव्यू भी करेंगे इस चीज़ों का। जी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे फहाशी। और जब मैं यहाँ पे आया बिगनिंग में तो मुझे मतलब यही जेहन में था। तो पाकिस्तान से मैंने मतलब यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा रिजेक्ट हो गया। पहले अच्छा। पहली मेरी रिजेक्शन चीज़ अच्छा, ना मुझे। अटेम्प्ट कर चुके थे एक दफ़ा? मैं एक दफ़ा पाकिस्तान से अटेम्प्ट किया था अच्छा 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 आइसलैंड के लिए, तो वो रिजेक्शन हो गई। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने मुझे एशिया में ही अब कोई ना कोई जगह देखनी थी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मैं जैसे अपनी तलीम मुकम्मल कर चुका था, मेरे पास जॉब नहीं आगे उस लेवल की मिल रही थी। और मुझे कहीं ना कोई ऐसी कोई कंट्री देखनी थी कि जहाँ पे जाके मैं आगे मतलब अपने मुल्क का सहारा बन सकूँ, वापस मतलब करेंसी भेज सकूँ। तो खैर मेरे नज़र में सामने दुबई और सऊदीया भी था। लेकिन मैंने सऊदीया और दुबई की बजाय मैंने मतलब जब यहाँ पे मेरे जो बड़े भाई थे, एक्चुअली वो यहाँ पे रह के जा चुके थे आगे, यहाँ पे अच्छा टीचिंग करके जा चुके थे। तो एक सबसे नंबर पहला फैक्टर वो थे कि जो थी मेरे यहाँ पे आने के लिए। लेकिन जब मैं, और दूसरी इसमें मैं इस बात को कहता हूँ कि इसमें खुदा की रज़ा थी मेरे यहाँ हाँ पे आने पे, जो सबसे बड़ा बिल्कुल फैक्टर ऐसा, दूसरा है बिल्कुल। कि मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने कितने लोगों के लिए जो है मैं हेल्पफुल बनाऊँ, ये मैं मतलब आपको अभी इस सारे फैक्टर्स में नहीं बताऊंगा, वो लंबी एक स्टोरी हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे पहुँच गए और ये आप डिसाइड करके आए थे कि मैंने वहाँ से ये वाली एजुकेशन करनी है, या क्या आपने सोचा था कि इधर मैं आऊँगा तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैं सर जब यहाँ पे आया था तो मैं टूरिस्ट वीज़े पे आया था, और मेरी कोशिश ये थी कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे पहला चीज़ ये थी कि मुझे इलीगल नहीं यहाँ पे रहना, और हाँ। दूसरी जो चीज़ थी मुझे यहाँ पे लीगल होना है, किसी तरह से अपने टूरिस्ट वीज़े को चेंज करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब मैं यहाँ पे आया था तो सिर्फ चंद दिन रहते थे, क्योंकि यहाँ पे जब आपने टूरिस्ट वीज़े को चेंज करवाना है तो कम से कम आपको 21 दिन रिक्वायर्ड होते हैं उस अच्छा। वीज़े को चेंज करवाने के लिए। उससे अगर आपका 20 दिन भी रह गया ना तो आपका वीज़ा चेंज नहीं होगा।
अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने जगह जगह मतलब आते साथ ही सीवीज देना शुरू की स्कूल्स में, क्योंकि मुझे यही पता था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो टीचिंग की जॉब करते हैं। तो खुदा ने मेहरबानी की और मुझे एक टीचिंग की जॉब मिल गई एक स्कूल में, एक गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे थाईलैंड में। तो ठीक ठीक। उन्होंने मुझे जो है वो टीचिंग की जॉब दे दी और मेरा जो है ना वो बिगनिंग में सिस्टम चलना शुरू हो गया। अच्छा लेकिन अच्छा। क्योंकि मेरी स्टडी पाकिस्तान की थी तो मुझे जो सैलरी थी वो उस लिहाज से नहीं थी मिलती यहाँ पे। तो हाँ। फिर मैंने इस ये स्टेप के बारे में सोचा कि क्यों ना मैं मतलब यहाँ पे अपनी एजुकेशन को आगे जो है वो लेके चलूँ, क्योंकि ठीक। पाकिस्तान की एजुकेशन को कुछ तरह से आगे बाहर एक्सेप्ट ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ पे आके देखते हैं वहाँ पे देखते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है। मैं ठीक है, देखता हूँ कि यही मेरा आगे ना ये सवाल भी यही था कि आपने उधर से क्या मुझे तो सारा पता है, वैसे मैं व्यूवर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ से हमने क्या कौन सी डिग्री। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी मेरा जो है ना वो यही था, इसी के रिलेटेड था कि हमने जो वहाँ पे डिग्री की थी वो यहाँ पे कितनी वैल्यूएबल लगी आपको, और दूसरा ये कि कौन सी डिग्री आपने चूज़ की और वो क्यों की। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मतलब 2 साल का जो वो एडीपी प्रोग्राम है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, आपने और मैंने हम दोनों ने वही पढ़ा था। हाँ और बिल्कुल उसके सही बाद है। पाकिस्तान में हमारे लिए क्या था और जब हम पाकिस्तान से निकले हैं तो आगे क्या हाँ चीज़ें थी। तो ठीक है। खैर मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मतलब उसकी 2 साल की बेस के ऊपर, हम्म क्योंकि वो लास्ट ईयर से कि 2 साल की बेस के ऊपर किसी थाई गवर्नमेंट का हम्म जो लॉ है वो मतलब तब अवेलेबल था कि 2 साल की बेस के ऊपर ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर आपका जो वर्क परमिट है वो चेंज हो सकता था। हाँ। लेकिन अब इनका रूल ऐसा है कि आपके पास कम से कम 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, फिर ही आपको टीचिंग का या किसी दूसरे शोबे में आपको वर्क परमिट मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक ठीक तब मुझे जो था मेरी सारी चीज़ें जो थी सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन ठीक। उसके बाद फिर मैंने आगे यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे मुझे लगा कि मेरी लाइफ में मतलब खुदा की तरफ से कॉल है, तो मैंने आगे थियोलॉजी की तरफ जो है वो जाना पसंद किया। तो आगे थियोलॉजी। मैंने फिर जो है ना वो मास्टर्स और मतलब इसमें जो है ना वो चूज़ किया कि मैं इसमें करूँ। ठीक ठीक है। और उसमें फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो हाँ, कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, और ये जो आपने चूज़ की थी डिग्री, क्या नाम बताया आपने। थियोलॉजी। थियोलॉजी। थियोलॉजी किस के रिलेटेड होती। ये एक्चुअली होती है, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ये मतलब ठीक उनके है, मतलब अपने खुदा के बारे में और ज़्यादा से डीप मतलब रिलीजियस सिग्निफिकेंस, स्टडी हाँ है, रिलीजियस स्टडी आप कंपैरेटिव इसको। रिलीजियस स्टडी भी हो सकती है, जी। ठीक हो गया। और हाँ, ये तो अब सोच की बात है ना कि जिसका जिधर मतलब ज़्यादा ध्यान हो वो जो ज़्यादा चीज़ें पसंद करता हो उसी तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है, जिसने डॉक्टर बनना है उसने वो दूसरी तो नहीं करेगा ना, डॉक्टर ही बनेगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा, हमारे व्यूवर्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई पाकिस्तान से बैंकॉक आना चाह रहा है तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्या इनिशियल स्टेप्स हैं जो उसको 1 साल पहले या 2 साल पहले स्टार्ट करने चाहिए, या ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर, कौन सी डिग्री करें, यहाँ शिफ्ट होने के लिए क्या मतलब कंपेटिबल स्टडीज़ क्या हैं, वो थोड़ा थोड़ा बताएं, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं। और सबसे पहले जो मिनिमम यहाँ पे मतलब जब आप पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे, अगर तो आपने पर्पस आपका क्या है यहाँ पे आने का, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है। अगर आपने टूरिज़्म के लिए आना है तो ज़ाहिर बात है मतलब टूरिज़्म के लिए एक डिफरेंट वो वे है और डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने यहाँ पे वर्क परमिट के लिए आना है मतलब कोई ना कोई जॉब ढूंढने के लिए आना है तो फिर आपके पास एटलीस्ट 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसमें यहाँ पे आने से पहले कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं थाईलैंड की एजुकेशन से रिलेटेड, आप वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर कोई स्कूल आपका इंटरव्यू की डेट्स रखता है तो आप वो वहाँ से मतलब आप ट्रैवल करने से पहले टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आने से पहले आप यहाँ पे वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करके आएँ, ताकि यहाँ पे जब आप पहुँचें तो आपका ऑलरेडी इंटरव्यू डेट हो, सिर्फ आपने यहाँ पे आना है, इंटरव्यूज़ के लिए आना है। और यहाँ पे जब आपने आना है तो आपने हर एक स्कूल में जाना है अपनी CV लेके, ठीक और है। हर एक स्कूल में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टीचिंग की जॉब के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपने होटल मैनेजमेंट में जाना है तो उसमें लिए फिर आपको हर होटल बाय होटल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वैकेंसी कौन सी अवेलेबल है और मैं उस पर फिट बैठता हूँ कि नहीं। जी। और सही इसके है। अलावा दीगर बहुत सी फील्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो उसकी लास्ट एजुकेशन क्या है, और उसने जब यहाँ पे आना है तो आते साथ उसने वो फील्ड्स को सर्च करके रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से कोने में थाईलैंड के कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे मैं फिट होता हूँ जॉब के लिए। अच्छा फरमान भाई, एक ना मसला, असल में हमारे जो कंट्री में मसले मसाइल है ना, वो हमें बाकी जगहों पे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे मसले क्या हैं।
मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि हमारी HEC से डिग्री अप्रूव नहीं होती अक्सर। हमारे मसले ये हैं कि हमारे डिग्री लेने जाते हैं तो हमारे क्रेडिट आवर्स मीट नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तान की डिग्री करते हैं तो बाहर आके जो ना हमारे वो होते नहीं हैं, मैच नहीं कर रहा होता सिस्टम ना, हमारा सिस्टम और गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम इंटर के वहाँ पे हम इंटर कहते हैं, यहाँ पे 12 ईयर एजुकेशन ही आपकी स्कूलिंग के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है वो किस स्टैंडर्ड का है? यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ की डिग्री लेंगे तो फिर यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो वो उसमें भी हमें कुछ इस तरह के मसले मसाइल देखने को मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ज़हरी भाई आपने। एक्चुअली जो यहाँ पे दो किसी किस्म के एजुकेशन सिस्टम है। पहला इनका थाई का लोकल अपना मतलब एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको थाई प्रोग्राम कहते हैं, और दूसरा जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान में एसोसिएट डिग्री मतलब की थी स्पिरिट यूनिवर्सिटी से। हाँ, एसोसिएट डिग्री थी, हाँ, 2 और ईयर प्रोग्राम। वो डिग्री जब मैं यहाँ पे आके मैंने अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की है जो यूनिवर्सिटी में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 75% कोर्स जो है वो मैच करेगा तो ही हम जो है उसको करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया तो उन्होंने 1 साल लगा दिया मुझे कोर्स आउटलाइन ही देने के चक्कर में। मैं तो अब यकीन माने दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग। 1 साल लगा दिया उन्होंने मुझे सिर्फ वो कोर्स आउटलाइन देने के लिए। मैंने मुझे उसके जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, और ये हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे कह रही है कि आपके कोर्स की लास्ट डेट रह गई है और वो मुझे मेरा कोर्स आउटलाइन ही नहीं यूनिवर्सिटी को सेंड कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हम आपको कर सकते हैं, कभी हम कर ही नहीं सकते हैं, हम क्यों करें आपको शेयर। और मुझे बहुत सी इस तरह के जो चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ा। अच्छा। मैंने वही चीज़ बताई, हमारे मसले ही कुछ और हैं। हमारे मसले ये हैं ही नहीं है कि